शिक्षा विभाग ने टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेके आपका अंतिम तिथि घोषित कर दिया है। अगर आपका अभी तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो इस बात का सुनिश्चित करें कि यह आपका अंतिम समय के पहले ही कंप्लीट हो, क्योंकि इसके बिना आपका बहुत सारे समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आपका पैन कार्ड जनरेशन को लेके हो, चाहे आगे और आपका पेमेंट से संबंधित आपका समस्या को लेके। तो आइए डिटेल से देखते हैं। शिक्षा विभाग ने टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेके अंतिम तिथि जारी कर दिया है। अगर आपका अभी तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग दिए गए अंतिम तिथि के क्या आना पहले हो, क्योंकि इसके बिना आपका बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह वही आपका माध्यम है जिसके द्वारा आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आपका भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता है और उसके बाद ही आपका पैन कार्ड जनरेशन होगा और पेमेंट संबंधित जो आपका और आगे की बात है वो आपका आगे बढ़ेगी। तो चलिए इस अपडेट को आपका डिटेल से जानते हैं कि क्या है आपका अंतिम तिथि टेक्निकल ज्वाइनिंग का। तो आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यह आपका बहुत जरूरी है किसी भी टीचर्स के लिए कि उसका टेक्निकल ज्वाइनिंग आपका हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एकदम आप लोग को ऑथेंटिक न्यूज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि यह आपका ज्वाइनिंग कब तक हो जाना चाहिए। तो देख रहे हैं जहां तक अगर बात कर रहा है आपका टीआरई 3 का तकनीकी ज्वाइनिंग 30 जून तक आपका एकदम कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ। और ये आपका शिक्षा विभाग का बयान है और ये आपका जो सर्कुलेशन है ये शिक्षा विभाग की तरफ से आया है। बता दें कि ये डेट में बढ़ोतरी का आपका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर हम बात करते हैं इसमें आपका बढ़ाया गया है और ये आपका 30 जून कर दिया गया है, जिसके कारण क्या है ना ये आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग का भी डेट को क्या एक्सटेंड किया गया है। और सुनिश्चित कीजिएगा कि इसके बाद आपका क्या है ना शिक्षा विभाग आपका डेट को नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आपका अभी तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो आप अपने जो प्रभारी हैं या तो फिर अगर हेडमास्टर है उनसे ये सुनिश्चित कराइए कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका डीओ ऑफिस भेजा गया है कि नहीं, क्योंकि इसके बिना आपका आगे का सारा जो आपका कार्रवाई है रुक जाएगा। क्यों टेक्निकल ज्वाइनिंग जरूरी है इससे संबंधित लेके हमने 1 से 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग इसको प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनकेस अगर आप नहीं हो पाता है तो देखिए क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कार्यालय में सत्यापन को लेकर क्या है ना तैयारी आपका शुरू है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट आएगा तो उसको किस तरह से वेरीफाई किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के लिए कार्यालय में आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। सत्यापन के दिन अभ्यर्थी को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ समय समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। दस्तावेज में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, जाति, निवास, आधार और अन्य आवश्यक कागजातों की जितना भी आपका क्या है ना सर्टिफिकेट्स है सबके साथ में कहा आपका क्या होगा आपका देखिए यहां से आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय सीमा का पालन करें और सभी जरूरी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें। तो देख रहे हैं समय समय के अनुसार क्या है ना आपको बुलाया भी जा सकता है डी ऑफिस, तो एकदम तैयार रखिएगा और जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको एकदम क्या है ना तैयार रखना है। जितना भी सर्टिफिकेट हो, जितना भी आपका मार्कशीट हो, टोटल को क्या है ना आपको तैयार रखना है, चाहे वो जाति हो, निवास हो, आधार हो या तो फिर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है हर एक को लेके। वही अगर अगला हम बात करते हैं इसमें तो देख रहे हैं ना तरह की तेजी से प्रक्रिया बढ़ रही है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को तकनीकी ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि कितना तक कर दिया गया आपका 30 जून, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है ना आपका 30 जून तक दिया है। इस चरण में चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज अपलोड करने का समेत अन्य तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करनी है। तो एक नहीं दोनों आपका अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया बहुत बढ़िया, आपका बस अपने जो अपना प्रभारी है उनसे ये सुनिश्चित कीजिए हेडमास्टर से कि वो आपका क्या है ना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना भेजे है कि नहीं, क्योंकि क्या है ना वहीं से होगा, ये आपका स्कूल में आके कोई फिजिकली रूप से नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही अगर आगे बात करता है कि तकनीकी ज्वाइनिंग के उससे बाद संबंधित अभ्यर्थियों का पैन कार्ड तैयार किया जाएगा जो वेतन भुगतान के पूर्व शर्त है। तो पहले बता दें कि बहुत सारे विद्यार्थी का क्या है ना पैन कार्ड जो है आपका वो रिजेक्ट हुआ है और उसका आपका कुछ कारण आपका यहां से भी आपका रिलेट एकदम कर सकते हैं कि जिसका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ होगा उसका पैन कार्ड आपका क्या है ना एक्टिवेट नहीं होगा। इस बात का एकदम 100% आप श्योर रखिएगा, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे का क्या है ना कैंसिल हुआ है
तो वैसे विद्यार्थी को क्या करना पड़ेगा, पहले आपका क्या है, यहाँ से टेक्निकल ज्वाइनिंग उसका सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद क्या है ना आपका पैन कार्ड जनरेट होगा, और पैन कार्ड जनरेट होगा उसके बाद ही आपको क्या है ना सैलरी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे कह रहा है कि नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने, ये आपका क्या है ना कटिहार का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो आपका क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है ना सेम प्रोसीजर्स होता है, ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं आया हुआ। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और समय पर पूरी करने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। गर्मी की छुट्टियों के बाद ही ट्री 3 के तहत चयनित अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन अब संबंधित कार्यालयों में भी किया जाएगा। तो देख रहे हैं जैसे आपका खत्म हो रहा है, अभी तो आप क्या है गर्मी छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन जैसे आप इन कीजिएगा इस बात का श्योर कीजिएगा कि सर मेरा डॉक्यूमेंट गया है कि नहीं। अगर नहीं गया तो जल्दी से भेजवा के उसको क्या है ना 30 जून जो आपका समय है इसके अंदर क्या है ना इसको एकदम कंप्लीट कराने का काम कीजिए, क्योंकि उसके पहले आप क्या है ना अगर प्राण जनरेट के लिए भी अगर करते हैं तो क्या है ना कैंसिल हो जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। और जब तक प्राण आपका जनरेट नहीं होगा आगे का जो कार्रवाई है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है ना वो माध्यम है जिसके थ्रू ये सरकार क्या है ना काउंट करती है कि हाँ हमारे पोर्टल पर कितना लोग क्या है ना आ चुका है, चाहे सरकारी विभाग के पोर्टल पर कितने शिक्षक जो है वो आपका रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये आपका क्या है ना जितना भी टेक्निकल ज्वाइनिंग होता है ये आपका शिक्षा विभाग का अपना पोर्टल पर क्या है ना ये आपका अपडेट होता है। तो इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी यहाँ से डाउट हो रहा है तो जरूर आप कमेंट माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, हम आपको 100% उसका क्या ना सोल्यूशन बताएंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जेएस लर्निंग से, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और ढेर सारी जानकारी इसी तरह से लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एकदम कीजिए, अगला अपडेट्स आपके साथ एकदम मिलेगा। तो मिलते हैं अगला अपडेट के साथ में। जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।